Dear students, today's topic is Erysipe reproduction. Earlier we talked about the thallus structure and cell structure of Erysipe, which is a member of Ascomycetes. Students, myself Dr. Pratima Srivastav, Associate Professor, Department of Botany, Janki Devi Bajaj, Government Girls College, Kota. एरीसाइफी में जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल विधियों द्वारा संपन्न होता है, यानी कि यह लैंगिक और लैंगिक प्रकार का होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे अलैंगिक जनन की या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द एक्टोमाइसीलियम ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट, द फंगल पैरासाइट स्टार्ट्स रिप्रोड्यूसिंग असेक्सुअली ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन बाय प्रोड्यूसिंग एसेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कोनिडिया। जो कोनिडिया हैं ये कोनिडियम धर पर निर्मित होते हैं। ये पत्ती की सतह पर फैले हुए माइसीलियम से अनेक हाइफी द्वारा निकलकर लंबवत वृद्धि करते हैं। और ये जो कोनिडिया हैं ये एक्सोजिनसली फॉर्म होते हैं इन चेन्स एट द टिप ऑफ कोनिडियल एपरेटस। यह उदग्र कवक सूत्र कोनिडियम धर का कार्य करते हैं। प्रत्येक कोनिडियम धर संक्षिप्त अशाखित एवं काचाभ संरचना होती है। मार्टिन के अनुसार इट अराइजेज एज एन इरेक्ट आउटग्रोथ फ्रॉम ए सेल इन द ओल्डर पार्ट ऑफ द सुपरफिशियल हाइफा। द आउटग्रोथ ग्रोज वर्टिकली अप्रॉक्सीमेटली एट राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ द होस्ट। इट इज़ नोन एज कोनिडियोफोर इनिशियल। जो सेल कोनिडियोफोर इनिशियल के चारों ओर होता है या बेस पर होता है उसे फुट सेल कहते हैं। और ये जो इलोंगेटेड कोनिडियोफोर इनिशियल है ये डिवाइड करता है। ये अपर कोनिडियोजीनस और जनरेटिव सेल बनाता है और लोअर स्टॉक और कोनिडियोफोर सेल बनाता है। द लेटर इन सम स्पीशीज़, यानी कि वो जो कोनिडियोफोर सेल है वो स्वलन हो सकता है, बेस पर फूला हुआ हो सकता है, जैसे कि एरीसाइफी ग्रामिनिस में। इट मे इन ए फुली डेवलप्ड कोनिडियल apparatus द कोनिडियोफोर सेल साइटोप्लाज्म कंटेन्स अ फ्यू लार्ज वैक्यूल्स, जो सिंगल न्यूक्लियस अपर पार्ट में होता है और इसमें ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स भी पाए जा सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं किस प्रकार से जो चेन ऑफ कोनिडिया हैं वो तलाभिसारी क्रम में खंडों के कटने से कोशिकाओं की एक लंबी श्रृंखला बन जाते हैं। प्रत्येक खंड फूलकर ढोलकाकार हो जाता है और परिपक्व होने पर यह कोनिडियम बन जाता है। प्रत्येक कोनिडियम एक कोशिकीय होता है, एक केंद्रकीय और काचाभ संरचना होती है। इनकी आकृति अनेक जातियों में अलग अलग होती है। यह समूह में सफ़ेद, लूज, पाउडरी मांस का आभास देते हैं। कोनिडिया का निर्माण विशेषतः ठंडे एवं नम वातावरण में तीव्र गति से होता है। वायु द्वारा सरलता से विलग होकर ये प्रकीर्णित कर दिए जाते हैं। उपयुक्त परपोषी की पत्तियों पर गिर जाने पर इनका अंकुरण होता है। अंकुरण के लिए इन्हें मुक्त जल की आवश्यकता नहीं होती है तथा यह शून्य सापेक्ष आर्द्रता पर भी अंकुरित हो सकते हैं। इसके अंदर जल की मात्रा अधिक यानी कि 70% होती है। द कोनिडियोजीनस और जनरेटिव सेल on the other hand is filled with dense cytoplasm containing numerous ribosomes, small scattered vacuoles and no glycogen. It is uninucleate. जैसा हमने बताया कि ये शीर्ष पर एक विशेष कोशिका पाई जाती है जिसको कि हम मदर सेल कहते हैं या जनन कोशिका। जनरेटिव सेल्स को हम जनन कोशिका भी कहते हैं। यह एक केंद्र की होती है। एक ग्रामिनिस में इसकी आकृति फ्लास्क से मिलती है और अन्य में यह सामान्यतः बेलनाकार होती है। जनरेटिव सेल में केंद्रीय विभाजन होते हैं तथा कोनिडियम का डेवलपमेंट होता है। मात्र कोशिका जो है वो अपने दूरस्थ भाग पर लंबाई में बढ़ती है। फिर इस भाग में एक संतति केंद्र का प्रवेश होता है और एक अनुप्रस्थ पट बन जाने से यह खंड अलग कट जाता है। अब हम बात करें डेवलपमेंट की
कोनीडियम की, तो हम ये चीज़ देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो टर्मिनल जनरेटिव सेल है उसमें डिवीजन होगा और ये फर्स्ट कोनीडियम इनिशियल को टिप पर काट देता है। फिर इसका एक्सटेंशन होता है जनरेटिव सेल का, फिर दूसरा डिवीजन होगा जो कि सेकेंड कोनीडियम इनिशियल बनाएगा फर्स्ट के नीचे और उसको ऊपर पुश कर देगा। तो इस तरह से कोनीडिया जो हैं वो सक्सेशन में बढ़ते जाते हैं। एक सीधी इस उनकी जो स्थिति है वो होती है लंबवत। The conidia in the chain represent successive stages in the sequence of differentiation. They ripen from the apex downwards. इनका जो पकवन है वो शीर्ष से नीचे की ओर होता है और फिर ये एप्साइज्ड या विलगन इनमें हो जाता है। और ये जो एप्साइज्ड कोनीडिया हैं दे आर रेडिली डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट्स। ये वायु के द्वारा आसानी से प्रकीर्णित हो जाते हैं। ये डिजीज़ जो है ये समर्स में फैलती है जिसमें कि कोनीडिया जो हैं वो अबंडेंस में बनते हैं, पर जब इन्वायरमेंट थोड़ा सा कूल हो, मॉइस्ट हो, है ना, मोस्ट ऑफ द होस्ट ग्रोइंग सीजन। ये यहाँ पे चेन ऑफ कोनीडिया दिखाई दे रही है। नाउ वी टॉक अबाउट द कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन ऑफ कोनीडिया। तो अंकुरण के समय जो इनका पाउडरी मिल्ड्यू जो कोनीडिया है इसका जो अंकुरण है ये तापक्रम पर और आर्द्रता पर निर्भर करता है, सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर करता है। ये दे जर्मिनेट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर और जो मिनिमम है इट इज़ रिपोर्टेड टू बी 0 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम है 30 to 36 डिग्री सेल्सियस। जो ऑप्टिमम है दैट इज़ द रेंज ऑफ 12 to 25 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमिडिटी की अगर हम बात करें तो मुक्त जल या बहुत उच्च सापेक्ष आर्द्रता जो है वो नहीं आवश्यक होती है जर्मिनेशन के लिए, बस जो मॉइस्टनिंग हो जाती है स्पोर्स की उसकी वजह से जर्मिनेशन हो जाता है। देयर जर्मिनेशन इन ड्राई एटमॉस्फेरिक कंडीशन इज एट्रीब्यूटेड टू एडिक्वेट इंटरनल वाटर इन द कोनीडिया। जो कोनीडिया हैं उनमें जो पर्याप्त मात्रा है जल की, जो कि 70% तक भी हो सकती है, वो इसके अंकुरण में सहायक होती है। नायर और एलिंगबो ने बताया कि जो कोनीडिया वीट पाउडरी मिल्ड्यू का है उसका सबसे अधिक जर्मिनेशन 17 डिग्री सेल्सियस और रिलेटिव ह्यूमिडिटी के 65% पे होता है। नाउ वी कम टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन इन एरिसाइफी। इट टेक्स प्लेस इन समर्स। ये समर्स में होता है। सिर्फ एक स्पीशी को छोड़ दें, जो अदर स्पीशीज़ हैं दे आर होमोथैलिक। तो इसमें समजालिक जातियां पाई जाती हैं और ई ग्रामिनस जो है इसमें सेक्सुअल ब्रांचेस बिल्कुल भी नहीं होती हैं। ई पॉलीगोनाई में सेक्स ऑर्गन्स दे लाई एट द एंड्स ऑफ द सेक्सुअल ब्रांचेस which arise near each other in pair from the somatic mycelium as lateral short erect uninucleate outgrowths। लैंगिक प्रजनन के कुछ बिंदुओं पर कवक विज्ञों के बहुत डिफरेंसेस हैं। एक इसमें जो मत है जिसमें कि हार्पर, वर्गमैन, ल्यूटरल, वारकुड, इन्होंने बताया है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो गैमीटेंजियल कॉपुलेशन के द्वारा होता है। फिर इसमें दो संरचनाएं हैं, एक कहलाती है एंथरीडियम और दूसरी हम इसको कहते हैं एस्कोगोनियम। तो पुंधानी और एस्कोगोनियम। हम पहले बात करेंगे पुंधानी की। द न्यूक्लियस ऑफ द मेल ब्रांच विच इज़ यूजुअली सिलेंडर डिवाइड्स इनटू 2। जो पुंधानी का जो केंद्रक है जो कि बेलनाकार है वो 2 भागों में बढ़ता है और जो 2 न्यूक्लियाई हैं वो एक सेप्टम के द्वारा सेपरेट हो जाते हैं और जो टर्मिनल यूनिन्यूक्लिएट सेल है वो फंक्शन करने लगता है एंथरीडियम की तरह और लोअर सपोर्टिंग सेल जो है वो स्टॉक सेल बन जाता है। एस्कोगोनियम में ये है कि जो फीमेल ब्रांच है वो टर्मिनल यूनिन्यूक्लिएट स्लाइटली स्वोलन क्लब शेप्ड एस्कोगोनियम है और बेसल स्टॉक सेल है। फिर हम बात करें इसके प्लाज्मोगेमी की, तो एंथरीडियम मेक्स कॉन्टैक्ट विद द एस्कोगोनियम एट इट्स एपेक्स एंड क्लोजली प्रेसेस अगेंस्ट इट।
ठीक है। दोनों युग्मक धानियाँ एक दूसरे के लेटरल साइड में आपस में लिपटी हुई रहती हैं। फिर जो सेपरेटिंग वॉल है दोनों सेक्स ऑर्गन्स के बीच में वो टूट जाती है और एक छिद्र बन जाता है। उस स्पर्श बिंदु या उभयनिष्ठ भित्तियों के विलगन से कोशिका द्रव्यमान होता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट हो जाता है अंदर के कंटेंट्स का। जो मेल न्यूक्लियस है वो एस्कोगोनियम में चला जाता है इस छिद्र के द्वारा और एक डाइकैरियन बनता है किसमें, एस्कोगोनियम में। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स के अकॉर्डिंग जो फ्यूजन और मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई टेक्स प्लेस इमीडिएटली इन दी एस्कोगोनियम। ये कुछ इन्वेस्टिगेटर्स ने इसको डिनाई किया है। वो कहते हैं कि जो फ्यूजन है मेल और फीमेल न्यूक्लिया का वो डिले होता है जब तक कि एस्कर मदर सेल की फॉर्मेशन होती है। पर खैर इन दोनों का जो समझौता है ओपिनियन का वो लेटर व्यू को फेवर करता है। एट दिस स्टेज स्टेराइल हाइफी ग्रो अप from the stalk cell of the scogonium and form a sheath around the sexual apparatus. जो sheath और पेरिडियम है वो thick है. It consists of 3 to many layers of compacted hyphae. जो mature clistothecia है it remain dormant during winter. और जो thick पेरिडियम है वो intact रहती है और it enables them to resist adverse conditions. जैसे ही वसंत ऋतु आती है जो एपीप्लाज्म है एसआई में उसमें एक चेंज आता है विच रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन द ऑस्मोटिक प्रेशर विद इन देम। तो ये इस प्रकार से ये क्लीस्टोथीसियम संरचना जिससे जर्म ट्यूब निकल रही हैं। कॉन्सिक्वेंटली द एसआई एब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेल, फूल जाता है। जो स्वेलिंग है कंटेंट्स की इससे इरेगुलर रप्चरिंग होगी अपर पोर्शन की पेरिडियम के। और सैलमन ने 1903 में रिपोर्ट किया था कि ई ग्रामिनस में जो पेरिडियम है ये इक्वेटोरियल प्लेन में स्प्लिट होता है बाय ट्रांसवर्स स्प्लिट। जो अपर हाफ है इट इज शेड एंड द एसआई प्रोट्रूड। जो एक्सपोज एसआई हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं अंडर इंक्रीज इंटरनल प्रेशर। द एस्कोस्पोर्स आर शॉट आउट विद अ सफिशिएंट फोर्स विच हर्ल्स देम इनटू द एयर टू बी डिस्पर्स्ड। जो लिबरेटेड एस्कोस्पोर हैं दे जर्मिनेट immediately on falling on a suitable host to start new foci of infection. अब है post-plasmogamy changes. The dikerotized एस्कोगोनियम elongates, वृद्धि करता है और डिवाइड करता है क्रॉस वॉल से into a row of 4 और 5 cells. जो पेनल्टीमेट सेल है या सेगमेंट ऑफ द रो है उसमें 2 से अधिक सेल्स होते हैं। द पेनल्टीमेट सेल और सेगमेंट ऑफ द रो कंटेन्स 2 or more न्यूक्लियाई। जो एस्कोजिनस हाइफी है वो सेल से बाहर निकलता है और ये ब्रांच करता है, शाखित होता है डेंस इंटरवोवन मास में हाइफी के विच डेवलप स्लोली विद इन द पेरिडियम थ्रू द विंटर। Binucleate intercalary cells of the escogenous branches, about 5 to 20 in number, function as Eschar mother cells. The 2 nuclei in the Eschar mother cell fuse to form a synkaryon. Though young Eschars है with the synkaryon, it increases greatly in size. इसमें जो synkaryon में meiosis होगा and it is followed by single mitosis जिससे कि 8 haploid nuclei बनते हैं. This is the octonucleate stage in the development of an Eschar. In spring, the SI in the cleistothecium mature to produce ascospores by free cell formation. Depending upon the species, the number of ascospores produced in each ascus after the octonucleate stage varies from 2 to 8. The remaining nuclei lie in the epiplasm and degenerate. The ascospores are not fully ripened until the following spring. जो क्लीस्टोथीसिया या क्लीस्टोथीसियम है इसका भीतरी काचा भाग जो है वो ग्राउंड टिश्यू कहलाता है। ये ग्लोबॉस स्ट्रक्चर है और ये ब्लैक स्पेक्स की तरह दिखाई देते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द वाइट माइसीलियम। कुछ स्पीशीज़ में ये माइसीलियम में डूबे हुए रहते हैं। इनका जो पेरिडियम है उसमें 6 से 10 सेल्स होते हैं। द कॉम्पोनेंट सेल्स आर पॉलीगोनल इन शेप। द सेल्स इन द आउटर लेयर्स आर विदाउट प्रोटोप्लास्ट एंड आर थिक वॉल्ड. Certain superficial cells of the peridium develop into long hypha-like unbranched or slightly branched appendages. The number of these appendages varies from 2 to 8 in Eris hyphae polygoni, but it goes up to 25 in E. graminis.
All the SI originate from base of the cleistothecial cavity and spread out in a fan-shaped manner. ये ओवेट हैं, सेसाइल है, पॉलीगोनाई में, सिलेंड्रिकल या ओवॉइड है कुछ दूसरी स्पीशीज़ में. जो नंबर एस्कोस्पोर्स का है ये वेरी करता है 2 to 8. इन एरिसाइफी सिकोसिएरम देयर आर only 2, rarely 3 एस्कोस्पोर्स इन द एनास्कस. जो एस्कोस्पोर्स हैं वो हाइलीन यानी कि काचाब हैं, एक कोशिकीय हैं और ये एलिप्टिकल शेप में हैं. जो मैच्योर क्लीसोथीसिया हैं वो डॉर्मेंट रहते हैं विंटर में. द थिक पेरिडियम रिमेन्स इंटैक्ट एंड इनेबल्स देम टू रेजिस्ट एडवर्स कंडीशंस. और जैसे ही स्प्रिंग आते हैं जो एपीप्लाज्म है एसआई में वो चेंज हो जाता है विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द ऑस्मोटिक प्रेशर विद इन देम. कॉन्सिक्वेंटली द एसआई एब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेल. तो ये बातें हैं. फिर सालमन ने ई ग्रामिनस में बताया कि पेरिडियम स्प्लिट करता है इक्वेटोरियल प्लेन में. जो एक्सपोज एसआई हैं वो बर्स्ट करते हैं इंटरनल प्रेशर की वजह से. और जो लिबरेटेड एस्कोस्पोर है दे जर्मिनेट इमीडिएटली ऑन फॉलिंग ऑन अ सूटेबल होस्ट. ये इसको मैं थोड़ा सा आपको हिंदी में बता देती हूँ. एरिसाइफी के जो क्लीस्टोथीसियम की जो आकृति है वह गोलाब और उसका जो आमाप है वो 200 माइक्रोमीटर होता है. इनका रंग प्रारंभ में सफ़ेद, फिर नारंगी, भूरा और अंततः काला हो जाता है. इसकी बाहरी सतह से अनेक अपेंडेजेस या उपांग निकलते हैं जो वेजिटेटिव हाइफी के समान माइसिलॉइड होते हैं. इनकी सहायता से जो फलन काय वो होस्ट की सतह पर चिपका रहता है. एक क्लूस्टोथीसियम के अंदर 10 से 30 एसआई होते हैं जो उसके आधार पर एक समूह में व्यवस्थित रहती हैं. एसआई की आकृति गोलाब या अंडाभ होती है. प्रत्येक एस्कस में 2 से 8 एस्को बीजाणु मिलते हैं जो एक कोशिकीय, एक केंद्र की, अंडाकार एवं काचाभ होते हैं. क्लीस्टोथीसियम की भित्ति अविघटनशील होती है. जल के अवशोषण से इनकी जो अंतर वस्तुएँ हैं वो फूल जाती हैं जिसके कारण जो पेरिडियम है वो अनियमित रूप से तड़क कर खुल जाता है और एसआई बलपूर्वक बाहर फेंक दिए जाते हैं. एस्कस की भित्ति भी आंतरिक दाब के कारण फट जाती है तथा एस्को बीजाणुओं का विमोचन बलपूर्वक हो जाता है. इनका प्रकीर्णन वायु द्वारा होता है. उपयुक्त माध्यम में गिरने पर यह जनन नलिका द्वारा अंकुरण करते हैं. ये अंततः नया कवक जाल बनाते हैं. So this is all about Erisiphe reproduction. Thank you very much. Please subscribe to our channel CC ERA JDB GGC Kota.